श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। आप समस्त भक्तजन वेदोत्थान चैनल पर आपका सुस्वागतम। बने रहें, अधिक से अधिक लोगों को यह हमारा संदेश भेजते रहें, सर्वाधिक लोगों तक पहुंचाते रहें। आज हम चर्चा करेंगे पितृदोष की। पितृदोष से समन्वय अधिकस्तः लोग पीड़ित हैं, क्योंकि सामान्यतः लोग जो वेद की निष्क्रिय है, जो हमारे परंपराओं में होता चला आ रहा है, उस परंपराओं से हमारा विमुख होना ही पितृदोष का निर्माण होना। मृत्यु और जातक की मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद उसका सही तरीके से क्रिया न हो पाना, या मेरे द्वारा किसी माता पिता को सताया जाना, ये सब पितृदोष के ही निर्माण के कारक हैं। सर्वप्रथम जाने कुंडली में दोष होता कौन कौन सा है। पितृदोष, मातृदोष, भ्रातृदोष, ननिहाल दोष, गुरुदोष, पत्नी दोष, ये सब कैसे लगते हैं। गुरु के से छल किया गया, कुंडली में गुरु दोष का निर्माण होता है। पत्नी से छल किया गया, कुंडली में पत्नी दोष का निर्माण होता है। ये माने कैसे जाते हैं, जाना कैसे जाता है। पितृदोष दो प्रकार का होता है, पूर्वाधिक और जन्माधिक। पूर्व में किया हुआ पाप जो है, हमारे कुंडली में सूर्य के साथ राहु की युति बन जाना पितृदोष कारक है, या द्वितीय और पंचम स्थान में केतु का विराजमान हो जाना भी पितृदोष का कारक है। चंद्रमा से जब सूर्य और सूर्य, ये दो ग्रह ऐसे हैं, जब राहु जिससे अपना संबंध बनाएगा, सूर्य से संबंध बनाएगा तो पितृदोष हो जाएगा। चंद्रमा से संबंध बनाएगा तो मातृदोष हो जाएगा। मंगल से संबंध बनाएगा तो भ्रातृदोष हो जाएगा। बुध से संबंध बनाएगा तो ननिहाल दोष हो जाएगा। बृहस्पति से संबंध बनाएगा तो गुरु चंडाल दोष और प्लस गुरु दोष कुंडली युक्त हो जाएगी। शुक्र से संबंध बनाएगा तो पत्नी दोष, और शनि से संबंध बनाएगा तो प्रेत दोष का निर्माण होता है। हमारे द्वारा सही क्रियाओं को ना किया जाना ही पितृदोष का निर्माण होता है। यह पितृदोष का निर्माण सर्वाधिक कष्टकारी होता है। मानव जो है इन अनन्य कष्टों से व्याप्त होता है। जैसे पितृदोष के कई अनन्य लक्षण हैं।
जैसे संतान की प्राप्ति न हो पाना, संतान हो भी तो शरीर से कुशल ना हो, हाथ पैरों से, हृदय में किसी भी प्रकार के अंगों से अकुशलता हो, या शरीर कुशल हो लेकिन हमारा दिमाग विस्तृत कार्य ना कर रहा हो, यानी मंदबुद्धि, या हमारे पास सब कुछ है, हम चरित्र से हीन हो जाएं, अथवा संतान की प्राप्ति हो और होकर के मृत्यु की प्राप्ति हो जाए। नौकरी हम करते हैं, व्यवसाय हम करते हैं, व्यापार हम करते हैं, लेकिन इस कार्य को करते समय मेहनत खूब करें और सफलता प्राप्ति ना हो। परिवार सब एकाग्रचित ना हो, परिवार में अकुशलता बनी हो, भ्रातृ एक साथ बैठ करके प्रेम से वार्तालाप न करते हो, परिवार में अशांति फैली हो, घर के सदस्यों में अधिक लोगों का अस्वस्थ होना, डॉक्टर वैद्य का सहारा लेते रहना, ये सब पितृदोष के लक्षण हैं। घर में युवक युवतियों के विवाह में रुकावट आना, विवाह न हो पाना, अपना ही आदमी हमें धोखा दे जाए, अपने आदमियों से के द्वारा छला जाना, बार बार दुर्घटना से ग्रसित होना, एक्सीडेंट इत्यादि। मांगलिक कार्य कोई भी करें, सत्यनारायण की कथा करें, भागवत करें, कोई भी घर में कोई भी मांगलिक कार्य करने का प्रयास करें, उसमें कलह क्लेश उत्पन्न हो जाना, परिवार के सदस्यों में किसी को प्रेत बाधा होना, ये सब जो हैं हमेशा तनाव बने रहना, हमेशा घर में गृह क्लेश बना रहना, ये सब पितृदोष के लक्षण। आजकल तो मानव वेद वेदांत पुराणों की संग्रहित प्रक्रिया को कोई मान ही नहीं पा रहा है कि हमको क्रिया, हमारे घर में किसी प्राणी की मृत्यु हुई है, उसकी सर्वाधिक आचार्यों के मत से उस क्रियाओं को किया जाए, उसका दाह संस्कार सही क्रिया से हो, दाह संस्कार के बाद हस्तियाँ बड़े नियम पूर्वक विसर्जन हो, इसके बाद दाहक की क्रिया में दाहक के जिसने दाह संस्कार किया है, मृतक प्राणी के समस्त परिवार वालों को गरुड़ पुराण या गीता का पाठ श्रवण करना, उसके मोक्ष के लिए इन दोनों सर्वश्रेष्ठ गीता और गरुड़ पुराण बताए गए हैं कि जातक के माता परिवार वाले अगर इस कथा को श्रवण करते हैं तो जिसकी मृत्यु हुई है उसको मोक्ष, कोई भी उसका पाप कर्म उसको परेशान कर रहा होगा लेकिन उसको मोक्ष अवश्य होगा। मोक्ष हो जाने के बाद पुत्र पौत्र संतति की प्राप्ति होना, सदैव घर में शांति बनी रहना, दशगात क्रिया वगैरह इत्यादि, संपूर्ण एकादश संस्क्रियात, त्रयोदशी संस्कार इत्यादि 12 वर्ष तक तिथि या अमावस्या करना, पीपल के वृक्ष पर दुग्ध जल चावल चीनी तिल मिश्रित कुसा से सहित अर्पण करना, और 12 अमावस्या या 12 तिथि पर द्वादशी संस्कार जिसे बरसी कहते हैं वो संस्कार को करना। फिर इसके बाद उसके 12 श्राद्ध करना 12 वर्ष तक। अब 12 वर्ष तक श्राद्ध करने के बाद फिर गया में उसका पिंडदान करना।
ये पितृ के मोक्ष का सर्वाधिक उपचार है। अगर जहाँ तक ऐसा सब कर्म करता है उसे पितृदोष नहीं लगता, या लगा हुआ पितृदोष भी उसका निवारण हो जाता है। लेकिन आजकल का मानव जो है इतना ज्ञानवान हो चुका है, इन सब परंपराओं पर अपने को दृढ़ित करता ही नहीं। इसलिए सर्वाधिक पितृदोष का निर्माण होता है। लेकिन सदैव जो भी प्राणी इन सब समस्याओं से पीड़ित है वह अपनी पितृदोष की शांति करा करके और नागबली इत्यादि का भी पूजन करें। नागबली उसके लिए होती है जैसे जिसकी अकाल मृत्यु हो। मान के चलो किसी व्यक्ति ने दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई, वाहन इत्यादि से मृत्यु हो गई, कहीं गिर के मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु जिसकी हो उसको नारायण बलि अवश्य करना चाहिए। नारायण बलि करने से उसको मोक्ष ही मिलेगा। वैसे तो साधारणतः नाग बलि कर ही लेनी चाहिए हर प्राणी को। ना जाने हमारे पितरों में कोई न कोई गर्भस्थ में भी जो है तो गर्भ नष्ट हो जाते हैं। वैसे जाने अनजाने में कितने प्रकार के हमारे पूर्ववत अकाल मृत्यु से इत्यादि ऐसे पीड़ित पितृ हमारे कहाँ भटक रहे हों, प्रेत योनि में, नरक योनि में, 28 प्रकार के नरकों में कहाँ पर हैं। तो नारायण बलि से 21 कुल तक के पितरों की निवारण हो जाता है। और पितृदोष के लिए सर्वाधिक श्रीमद् भागवत का पारायण मूल पाठ अगर विस्तृत कराने की क्षमताएं या अपना जीवन समन्वय ना हो तो स्थिर रूप से भागवत का मूल पाठ, द्वादशाक्षर मंत्र का जप और पितृ गायत्री, देवताभ्यो पितृभ्यश्च महायोगेभ्यो च नमः स्वाहायै सुधायै नित्यमेव नमो नमः, इस मंत्र का जप कराएं। और उसमें नांदी श्राद्ध इत्यादि पुण्याहवाचन क्रियाओं को करके और नारायण बलि की क्रियाओं को करा करके पितरों को मोक्ष के लिए यह उपचार करा जाए तो हर मानव पितृदोष से मुक्त रहेगा। और जो पितृदोष से मुक्त रहेगा उसे सब कुछ, पुत्र पौत्र, धन लक्ष्मी, परिवार में एकाग्रता, मन में शांति सर्वाधिक बनी रहेगी। लक्ष्मी घर पर रुकेगी। कमाते खूब हैं, लक्ष्मी घर में रहती नहीं है। लक्ष्मी के लिए सदैव पलायित रहते हैं, सदैव परेशान रहते हैं। बहुत धन आता है घर में पर दिखाई नहीं देता। ये सब पितृदोष के ही लक्षण हैं। हमारे इस वेदोत्थान चैनल में वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ पर शुद्ध और कोई भी अनुष्ठान करने से पहले यजमान को बहुत ही सोचना चाहिए। सत्यनारायण की कथा हो या इत्यादि कोई पूजन पाठ, साधारण पूजन पाठ हो तो मनुष्य किसी से भी करा सके। लेकिन जब किसी अनुष्ठान की बात आए उसमें ज्ञानवान आचार हो, आचार के साथ जो ब्राह्मण हो वो भी ज्ञानवान हो, नित्य संध्या करने वाले हों, संध्या वंदन करने वाले हों, नित्य गायत्री का जप करने वाले हों, शुद्ध अन्न भोजन करने वाले हों, ऐसे ब्राह्मणों का वर्ण करके ही पूजन पाठ कराना चाहिए। तभी पूर्ण संपूर्ण फल की प्राप्ति हो पाती है। कहावत है कि अगर नौका सही होगी तभी सुरक्षित रूप से पार कराएगी। अगर नौके में कोई छेद निकल आएगा तो बीच में धार में ही डुबो देगी। तो आचार्य भी ज्ञानवान हो और किसी विरक्त ब्राह्मण से यह कार्य कराने का प्रयास करें। विरक्त मतलब यानी वह परिवार से विरक्त ना हो, इंद्रियों से विरक्त हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रा, अवेद साध विष्णु, वेद शास्त्रों को जानने वाला हो,
वेद का अध्ययन किया हो, पुराणों का अध्ययन किया हो, ऐसे ब्राह्मणों से अनुष्ठान कराने में सफलताएं प्राप्त होती हैं। और अनुष्ठान की क्रिया सही ना हो पाने से उसका दोष यजमान को भी लगता है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण को ही लगता है, यजमान को भी दोष लगता है। ब्राह्मण और यजमान गलत क्रिया करके उसमें से उत्पन्न होने वाले पाप ब्राह्मण और यजमान दोनों को नरक का गामी बनाते हैं। इसलिए उत्तम ब्राह्मणों से ही अनुष्ठान कराने का प्रयास करें। हमसे अधिक एक से एक अत्यधिक संसार में विद्वान व्यक्ति हैं। हमारा तक केवल वेदोत्थान चैनल एक संदेश देता है, और संदेश केवल स्वयं के लिए नहीं है, सबके लिए। उस संदेश का सदैव पालन करें। राजा दशरथ जी ने जब पुत्रेष्टि यज्ञ किया था तो वशिष्ठ जी ने मना कर दिया था। बोले, राजन, इस यज्ञ के प्रचेता तो महर्षि श्रृंगी ऋषि हैं। श्रृंगी ही ऋषि ही, बस श्रृंगी ऋषि को बुलवाइए, वही पुत्रेष्टि यज्ञ कराने में समर्थवान है। जबकि इतने ज्ञानवान थे वशिष्ठ, लेकिन आज की डेट में कोई किसी ब्राह्मण से कुछ भी बात कर ले तो सब ब्राह्मण सब कुछ कराने के लिए एग्री हो जाता है। जिस शास्त्र का हमने अध्ययन न किया हो तो यजमान को क्यों पाप के कर्मों में संलिप्त करना। ब्राह्मण वही है जो सदैव सबके कल्याण की बात को सोचे। निजी स्वार्थ में आकर के किसी का गलत संदेश देना या गलत पूजन पाठ कराना, ये ब्राह्मणों का कर्तव्य नहीं। अगर ऐसा कोई ब्राह्मण कार्य करता है तो शुद्ध अन्न और शुद्ध जल ग्रहण नहीं करता, इसलिए उसके मन में ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं। ब्राह्मणों में अगर दया नहीं होगी तो दया किस पर होगी। ब्राह्मण दयालु का ही रूप है, दया का ही रूप है। ब्राह्मण जो है पृथ्वी का देवता है। दैवाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम स्मात्। यह सब परमात्मा ने खुद बताया है। इसलिए इस चैनल में जुड़ करके आप सभी समस्त प्रकार के पितृदोष का इत्यादि इस तरह से निर्माण कराएं। सब सर्वाधिक अनुष्ठानों के लिए बताया गया है, तो आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और इसको श्रवण करें और दूसरों को भी सुनाएं। हमारा सनातन धर्म सदैव सुरक्षित रहा है, सदैव सुरक्षित रहेगा, ऐसा नहीं। ये भारत भूमि है। भारत भूमि में बहुत कुछ सहनशीलता है, बहुत कुछ सहने की शक्ति है। हमारा भारत दिव्य देश है, दिव्य देश रहा है, रहे। बोल भारत माता की जय।